ओम दुर्गे नमः। श्योक्तो कुशमंतक। रावण ने अपने भाई विभीषण को लात मारकर लंका से निकाल दिया। कहा, जा, तू देशद्रोही है। तूने भगवान श्री राम के दूत हनुमान जी को लंका के सारे भेद बता दिए हैं। जा, तू देशद्रोही है, मेरे राज्य से निकल जा। और लात मारकर विभीषण को लंका से अपने राज्य से निकाल दिया। तब विभीषण की आंख से आंसू गिर रहे थे, बहुत दुखी था। फिर भगवान श्री राम की शरण में आया। तब सुग्रीव ने रोक दिया, कहा, विभीषण रुकिए, मैं आपका संदेश भगवान श्री राम तक पहुंचाता हूं। आप विभीषण वहीं रुके रहे और सुग्रीव संदेश लेकर भगवान श्री राम के पास गए। कहा, प्रभु, आपसे मिलने के लिए रावण का भाई विभीषण आया है। तब भगवान श्री राम ने कहा, मैं आप सबकी राय लेना चाहता हूँ, आपके विचार क्या हैं। तब बानर बोले, नन्नील बोले, कहा, प्रभु, ये दुश्मन का भाई है, पता नहीं इसके मन में क्या विचार हैं, इसके मन में क्या है। प्रभु, इससे मत मिलिए। तब सबकी राय ले ले, विचार ले ले। इसके बाद भगवान श्री राम ने कहा, अंगद जाइए, विभीषण को ले आइए। तब अंगद गए, विभीषण को शिविर में अंदर लेके आए और भगवान श्री राम की तरफ विभीषण देखते रहे। भगवान श्री राम भी अपने भक्त की तरफ देखते रहे और विभीषण भगवान श्री राम की शरणों में गिर पड़ा और कहा, प्रभु, मुझे अपनी शरण में ले लो। प्रभु, मैं आपकी शरण में आया हूँ। और कहा, प्रभु, जिसको आपकी शरण में मिल जाए उसे जन्म मरण के भय से मुक्ति मिल जाती है। प्रभु, मैं अपना सब कुछ छोड़कर आपकी शरण में आया हूँ। प्रभु, मेरी रक्षा करो। तब भगवान श्री राम बोले, विभीषण, सब कुशल तो है, सब तो ठीक है। कहा, सब ठीक है ना, तुम्हारा परिवार सब ठीक है। और कहा, आइए लंकेश, बैठिए। और भगवान श्री राम ने अपने पास ही विभीषण को बैठा लिया। तब विभीषण को लंकेश कहा। तब विभीषण चौंक गए, आश्चर्यचकित रह गए कि मेरा भाई तो रावण लंका में है, फिर भगवान श्री राम किसे लंकेश कह रहे हैं। तब भगवान श्री राम बोले, विभीषण, आप ही कुछ समय बाद लंका के राजा बनोगे, क्योंकि रावण का वध शीघ्र ही होने वाला है। इसके बाद लंका का राजपाट आप ही संभालोगे, लंका के राजा आप ही बनोगे। और कहा, विभीषण, जब हनुमान जी सीता का पता लगाने के लिए लंका में गए थे तब आपसे मिले थे और मुझे हनुमान जी ने सब कुछ बता दिया है। आप असुरों की संगति में रहे हैं, फिर भगवान की भक्ति करते रहे। जो मनुष्य दुष्टों की संगति में रहता है उसे घोर नरक में जाना पड़ता है। तुम असुरों के साथ रहे, लेकिन तुमने भगवान की भक्ति नहीं छोड़ी, भगवान का भजन भक्ति करते रहे। आइए, तुम्हारा स्वागत है लंकेश। और भगवान श्री राम ने शीघ्र ही कहा, जामन जी, अंगद, समुद्र का जल लेके आए। अंगद गए, समुद्र का जल लेके आए और भगवान श्री राम ने विभीषण का राज तिलक कर दिया, राजा बना दिया। तब कुछ समय बाद राम और रावण में भयंकर युद्ध हुआ। रावण अपनी सेना के साथ युद्ध पर सवार होकर आया। रावण का विशाल युद्ध और भगवान श्री राम नंगे पैर पृथ्वी पर चल रहे हैं, एक ही उनके तन पर बस था। तब रावण को देखकर विभीषण के मन में शंका उत्पन्न हो गई। उनके मन में शंका उत्पन्न हो गई। विभीषण कहने लगा, प्रभु, रावण तो विशाल सेना के साथ और रथ के साथ आया है युद्ध करने के लिए। प्रभु, आपके पास तो न रथ है और न पैरों में
कुछ पहने हुए हैं, नंगे पैर हो आप तो। एक ही वस्त्र आपके शरीर पर सुशोभित हो रहा है और रावण विशाल रथ पर सवार होकर आपसे युद्ध करने के लिए आया है। आप रावण से कैसे तो जीतोगे, रावण का वध कैसे कर पाओगे। तब भगवान श्री राम बोले, विभीषण मेरे पास रथ है, तुमको दिख नहीं रहा है। तब विभीषण कहने लगा, प्रभु कहाँ हैं आपके पास रथ। तब भगवान श्री राम कहने लगे, मेरे पास रथ है, घोड़े हैं, उसमें पताका भी लगी हुई है। विभीषण तुमको दिख नहीं रहा है, लेकिन मेरे पास रथ भी है। रथ में 2 चक्के लगे हुए हैं, पहला चक्का शौर्य का और दूसरा चक्का धैर्य का। धैर्य रखिए और धीरज रखिए। और मेरे रथ पर झंडा भी लगा हुआ है, सत्यशील की ध्वजा भी लगी हुई है। रथ में घोड़े भी लगे हुए हैं, पहला घोड़ा बल, विवेक, दम, परहित, दमन यानी खराब चीज़ों का दमन, इच्छाओं का दमन, जवानी, पैसा, धन दौलत, संपत्ति, प्रभुत्व, इस चारों में से एक किसी को भी मिल जाए तो उस मनुष्य के अंदर अहंकार जाग जाएगा, वह पागल हो जाएगा, वह मनुष्य अविवेकी हो जाएगा। लेकिन भगवान श्री राम के पास ये चारों चीज़ें थीं, लेकिन भगवान श्री राम संयमी थे, उनके पास संयम था, धैर्य था। तभी तो भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। चारों घोड़ों में से उनको रस्सी बांधी हुई थी और उस पर लगाम भी लगी थी। लगाम क्या थी? क्षमा, माफ़ कर देना, कृपा, दूसरों पर कृपा करना, क्षमता, एक जैसे दिखना, हर समय सुख हो दुख हो एक जैसा दिखना। और जो एक दूसरे को बांधे हुए थे, उसमें पताका भी लगी हुई थी, उसमें एक सारथी भी था। विभीषण तुमको दिख नहीं रहा है, मेरे रथ पर एक सारथी भी है। रथ पर जो सारथी है वो रथ हाँक रहा है। वह कौन है? वह है भजन, ईश, भगवान की भक्ति। तब विभीषण समझ गए कि जिसके पास धैर्य हो, भगवान की भक्ति हो, वो रावण को परास्त कर सकता है। इसीलिए तो भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। और भगवान श्री राम ने रावण के साथ युद्ध किया और रावण पर विजय प्राप्त की, रावण का वध किया। बहुत ही सुंदर अद्भुत प्रसंग था। कथा को सुनते रहें, काम करते रहें, मैया का नाम जपते रहें। फिर मिलेंगे अगली बार एक खास वीडियो के साथ। तब तक आप देखते रहिए चैनल को, कथा को सुनते रहें, काम करते रहें, मैया का नाम जपते रहें। शब्दों को शमतक।